अनमोल वचन। अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसीलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। ध्यान कैसे करेंगे आप सबको मालूम है कैसे किया जाता है। यह निश्चित करना है कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल, कौन सा नाम आपको सबसे ज्यादा प्यारा लगता है। प्रेम प्यार चुनिए अपने आप, किसी गाइड के पास जाने की जरूरत नहीं है इसके लिए। कि घर के अंदर वो काम करते हैं जो हमारी आत्मा को अच्छा लगता है। ये आत्मिक चीज है। जो आपको नाम, जो आपको सूरत, जो आपका मूरत, जो आपको मूर्ति सबसे ज्यादा आपके जहन में आती है, बार बार आती है, अच्छी लगती है, उसको चुनिए। ध्यान करने का तरीका ग्रस्त में रहते हुए लोगों के लिए बस सिंपल साधारण है।
बड़े प्यार से बैठे सुखासन से, धूप दीप जलाएं। उसके बाद ये महसूस करें कि हमारा इष्ट सह शरीर हमारे सामने विद्यमान है, सामने विद्यमान है। सामने बनाइए सबसे पहले। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की मालाएं बनाए। एक मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, जो आपका इष्ट है, जिसमें आपने अपनी पवित्र भावना डाली है, उनकी मूर्त अपने सामने बनाएंगे कि अब वो सह शरीर हमारे सामने विद्यमान है, मूर्त में नहीं है, फोटो में नहीं है, कैलेंडर में नहीं है, आपके सामने सह शरीर विद्यमान, शरीर के साथ बैठे। होगा क्या, जब ये प्रोसेस करेंगे तो ऐसे ऐसे विचार हमारे सामने आएंगे जो हमने जिंदगी में कभी सोचे नहीं होंगे। अगर नॉर्मल वे में 1000 विचार आते हैं तो उस टाइम पे 5000 विचार आपके सामने आने शुरू होंगे। उन विचारों को दबाना नहीं है, दबाएंगे नहीं, हटाएंगे। अपने परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु, ये आधे घंटे का ही तो समय है जिसमें अपनी आराधना करनी है, लगिए दोबारा। फिर कोई दूसरा विचार आएगा, उन विचारों को दबाएं नहीं, हटाएं, फिर लगिए, फिर हटेगा फिर लगाइए, फिर हटेगा फिर लगाइए। अभ्यास। भगवान श्री कृष्ण ने अभ्यास पर बहुत भारी जोर दिया। कहा, आहार की शुद्धि, विहार की शुद्धि, अभ्यास और वैराग। अभ्यास प्रमुख चीज, अभ्यास पर बल है। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता चला जाएगा, जैसे वैसे आपकी इष्ट की मूर्त जिसको मानते हैं वो स्पष्ट होती चली जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि वो होंगे और आप होंगे, न बीच में कोई विचार होगा और न ख्याल होगा। वो स्थिति पैदा होगी आनंदमयी उनको देख के कि ये अनुभव का विषय है, अनुभव से आता है। अनुभव होगा तो बहुत सुंदर विचार आपके इष्ट के प्रति पैदा होंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि वो ही हमारे सामने होंगे, ना कोई दूसरा विचार होगा ना ख्याल। दूसरे वो भाई है जो निराकार भगवान के उपासक है, परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते हैं, नाम को पकड़े। जो नाम आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है उसको पकड़िए, जो रह रह के आपके दिमाग के अंदर आता है। और बाकी सारी चीजें वही हैं। दिल की हर धड़कन पर उस नाम को सुने कि हमारे हृदय से वो नाम निकल रहा है और हम सुन रहे हैं। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। जो तरीका मैंने बताया इस तरीके से करिए, या आपका अपना कोई तरीका है तो उस तरीके से करें। ये ध्यान का समय है, ध्यान किया जाए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय है एक यही, एक बार तुझे पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय है एक यही,
एक बार तुझे पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं जगती भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। या तो मैं जग से दूर रहूं और जग में रहूं तो ऐसे रहूं, इस पार तुम्हारे हाथों में, उस पार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का बंदी बन दरबार में तेरे आऊं मैं, जब जब संसार का बंदी बन दरबार में तेरे आऊं मैं। हो मेरे पापों का निर्णय सरकार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में है भेद यही, मैं नर हूँ तू नारायण है। मुझ में तुझ में है भेद यही, मैं नर हूँ तू नारायण है। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। पूजनीय माता और बंधुओं, तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर कहा है, जो मैं आपके सामने रखूंगा। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्काने। क्या कहा है? विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्काने। तुलसीदास जी ने पूजा करने का बहुत सुंदर वर्णन किया है। तरीका हर एक पर लागू होता है। किसी मत का मानने वाला हो,
किसी भी धर्म का अनुयायी हो, अपने धर्म के मत पर चलते हुए बहुत आराम से कर सकता है। कहा है, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। पूजा के लिए दो विशेष गुण उन्होंने कहे हैं, पहला विनय और दूसरा प्रेम। जब तक ये दो गुण अपने अंदर पैदा नहीं होते तब तक सच्ची भक्ति प्राप्त नहीं होती। दो गुण बहुत जरूरी है, और ना सच्ची पूजा बनती है, दोनों ही चीजें होती है। न भक्ति है, न विश्वास होता है, न पूजा बनती है, कुछ नहीं होता। विनय ऐसा सुंदर गुण है जो दूसरे के हृदय को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये विनय की परिभाषा है। विनयशील मनुष्य दूसरे के हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, यही विनय की महत्ता है। गीता में भगवान कृष्ण ने बहुत सुंदर बात कही है, बहुत सुंदर बात कही उन्होंने, कि अगर आप ब्रह्म ज्ञान चाहते हैं, ये जो हमारा जो सिलसिला है ये ब्रह्म ज्ञान का सिलसिला है, प्रवचन का सिलसिला है ही नहीं। करिए और रिजल्ट पाइए। अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, और अगर भक्ति प्राप्त करनी है और साधना करनी है, जो लिखा है वो अपने पर उतारना है, तो हमारे सत्संग से बढ़कर और कोई दूसरा स्थान नहीं है दुनिया के अंदर। हमारे महाराज जी कहा करते थे, और बहुत सुंदर बात कहते थे, कि करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी अगर आपको आनंद आ जाए तो उसकी कोई कीमत नहीं है करोड़ों रुपयों की। यहां बैठ के वो आनंद आता है और बहुत आराम से। तो उन्होंने क्या कहा कि ऐसे व्यक्तियों के पास जाए जिन्हें ज्ञान प्राप्त है, जो ब्रह्मज्ञानी है, उनकी सेवा छल कपट छोड़ के करें। देखिए, दो चीज कही, छल और कपट छोड़कर सच्चे भाव से अगर आप सत्संग के अंदर आएंगे, सत्संग की सेवा करेंगे, आपको बहुत लाभ होगा। छोड़कर करें तो वे ज्ञान आपके हृदय में उड़ेल देंगे। ये हृदय का ज्ञान है, किताबी ज्ञान नहीं। अगर किताबी ज्ञान होता तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा होता कि गीता पढ़ लो, ब्रह्म ज्ञानी हो जाओगे। ये हृदय का ज्ञान है, हृदय से आता है। संतों का हृदय निरंतर परमात्मा की याद में लगा रहता है, यही संत की परिभाषा है। संत वह है जिसका हृदय निरंतर भगवान की याद में डूबा रहता है, चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, निरंतर ईश्वर की याद उसके हृदय में बनी रहती है। उसे कोई गरज नहीं कि आपकी तरफ देखे, आपकी तारीफ करे। वह तो अपने प्रभु में लगा हुआ है। उसका हृदय अपने मालिक के कुल में लगा है। अगर आप चाहते कि आपके हृदय में वही प्रेम जागृत हो जाए परमात्मा के प्रति, आपका हृदय निरंतर ईश्वर की याद में डूबा रहे, तो आपको ऐसे संत का हृदय अपनी ओर खींचना होगा। जब उसकी प्रेम भरी दृष्टि ऐसे सुपात हृदय पर पड़ेगी, वह हृदय भी प्रेम से भर जाएगा। उसके हृदय में भी प्रभु की निरंतर याद जारी हो जाएगी। जो आपके गाइड के मन के अंदर है वो आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा। जैसे उसको देखेंगे वैसे ही आचरण करेंगे उसके साथ। तो कहीं भी जाए, विनय से जाए, अपने हृदय को खाली करके जाए, जरूर महक जाएगा आपका हृदय। यदि आप पूर्ण धारणा से जाते हैं और अपने मन को खाली नहीं करते हैं, तो जुकाम होने की वजह से शायद उसकी महक से महरूम रह जाएंगे। पता ही लगेगा कि आप कहां बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। पहली बात विनय है,
जहां विनय है वही भक्ति मिलती है, भक्ति प्राप्त होती है। विनय से सच्चा भक्त अपने मालिक के सामने सदैव झुका रहता है। पहला गुण पूजा का है विनय, और दूसरा है प्रेम। विनय हो गया और दूसरा गुण है प्रेम। प्रेम से जाते अपने मन को खाली नहीं करते। तो ये है, प्रेम बड़ा छोटा शब्द है, 2.5 अक्षर का बना है, लेकिन बड़े महत्व का है। बिना प्रेम के परमात्मा नहीं मिलता। काय राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लही जो जानन हारा। प्रेम से परमात्मा की प्राप्ति होती है। प्रेम के 5 गुण है, वो क्या है? प्रेम का पहला गुण है अदब, दूसरा गुण है लज्जा शर्म और हया, तीसरा गुण है विश्वास, चौथा गुण है संतोष, और 5वां गुण है त्याग और इसार। इन 5 गुणों में अपने प्रेम को कस कर देखें कि कितना प्रेम परमात्मा से है, और उसके अनुसार आपको कितनी कृपा, रहमत, उसकी ब्रजधार, कृपाधार आपको प्राप्त हो रही है। जितना आपका आपके इष्ट से प्रेम होगा, उतनी कृपाधार आप उसकी महसूस करेंगे। पहला गुण है अदब। अदब एक अनूठा शब्द है, संतों की परिभाषा है। किसी दूसरी भाषा में ऐसा शब्द शायद ही मिल पाए, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। अदब के मायने हम अनुशासन या डिसिप्लिन से नहीं कर सकते, न कर सकते हैं, न कह सकते हैं। डिसिप्लिन तो कई तरीके का होता है। एक डिसिप्लिन है जो डंडे का से आता है, वह नहीं है। ये डिसिप्लिन प्रेम का डिसिप्लिन है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।